अब मुझे अपनी नौकरानी फूटी आँख नहीं भा रही थी, क्योंकि मेरी नौकरानी ने मेरे पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे घर से बाहर निकाल कर ही रहूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकालने के लिए कहा, तभी मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो मेरे लिए खाना बनाकर देती नहीं हो, और जब कोई दूसरा बनाकर दे रहा है तो तुम उसको भी निकाल देना चाहती हो। नहीं, नौकरानी हमारी कहीं नहीं जाएगी। मैं अपने पति को अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर सोचने लगी कि मैंने नौकरानी को घर पर रखा ही क्यों। इससे अच्छा तो पहले था, कम से कम हम पति पत्नी आपस में लड़ लेते थे, लेकिन साथ तो थे। अब तो मेरे पति मुझसे पहले से भी ज़्यादा दूर हो चुके थे। एक दिन मेरी नौकरानी काम कर रही थी। काम करते करते मैंने देखा कि उसको उल्टी आना शुरू हो गई। उसकी उल्टी बीमारी वाली उल्टी नहीं लग रही थी, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही थी। उसको हमारे घर पर रहते हुए कई महीने बीत गए थे, और वह तो हमारे घर से कहीं बाहर ही नहीं जाती थी। फिर उसके साथ यह सब कैसे हो सकता है? मैंने सोचा समय देखकर उससे बात करूंगी। लेकिन तभी उसी रात मुझे उल्टी की आवाज़ आने लगी। जब मैंने उठकर देखा तो मेरे बगल में मेरे पति नहीं थे। मैंने बाहर जाकर देखा कि आखिर यह उल्टी कर कौन रहा है। मैंने वॉशरूम में उनको देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी नौकरानी उल्टी कर रही थी और मेरे पति उसे अपनी पत्नी की तरह संभाल रहे थे। तभी मैंने गुस्से से चिल्लाकर अपने पति से कहा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुम मुझे बताओगे कि यह सब क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरह कैसे खड़े हो सकते हो? आखिर यह तुम्हारी लगती कौन है? तभी मेरे पति ने गुस्से में कहा कि यह मेरे बच्चे की माँ है, जो तुम कभी नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुमने घमंड में आकर मेरी एक ना सुनी, और तुमने मुझ में ही कमियां निकालनी शुरू कर दी। अब देख लो सबूत, मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि नौकरानी के पेट में बच्चा मेरा है। अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा और नौकरानी से शादी करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा। अगले दिन मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और नौकरानी से शादी कर ली।